समय केवल एक दस्तावेज दिखाया है। ये महत्वपूर्ण उनके लिए हो जाता है जो डीएड और बीएड दोनों किए हुए, ये महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा उनके लिए हो जाता है। अब आगे जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को हमें पालन करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट है उसको हम फॉलो करेंगे, तो इसमें हमारी क्या गलती है। तो आपके जो भी है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है अभी तक के हिसाब से कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ा है। अब आगे क्या होगा ये नहीं जानता हूं, और जो एग्जाम आप दीजिएगा। दोस्तों आप लोग का प्रश्न हुआ कि सर आज अभी तक आप लेट से आज क्यों न्यूज दे रहे हैं, जब बड़ी खबर निकल कर आई है कि बीपीएससी द्वारा कहा गया कि हम एग्जाम लेंगे, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि एग्जाम तो लेंगे लेकिन उसका जिम्मेवारी नहीं लेंगे, ऐसा बीपीएससी की तरफ से भी कहा गया है। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ और आप लोग को एक संक्षिप्त में जानकारी दे देना चाहूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि मैं क्या हमारे साथ हो रहा है, जिंदगी में क्या हो रहा है पता नहीं। खैर चलिए पहले हम बात करें स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारा खबर निकल कर आई है, ये एक ही वीडियो, ज्यादा वीडियो बनाने से अच्छा है कि एक ही वीडियो में सही जानकारी, सटीक जानकारी और सभी जानकारी मिल जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि भविष्य में शिक्षा जगत संबंधित वीडियो अपलोड आपको हो जाए, मिल जाए। हम पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश से, स्टार्ट करेंगे और फिर बिहार आएंगे, और बिहार में क्या बहाली होंगी या नहीं होंगी, और एग्जाम होंगी या नहीं होंगी, हर चीज प्रूफ के साथ दिखलाऊंगा। पहले हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो लागू कर दिया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश जो सरकार है, जो लोग कह रहे थे कि योगी बाबा जो है वही जाएंगे अध्यादेश के लिए सबसे आगे, तो योगी बाबा ही सबसे आगे आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा नजर आ रहे हैं। जिसमें आप देख सकते हैं कि यूपीटीटी प्राथमिक लेवल से भी बीएड बाहर, यूपी सरकार का आदेश जारी कर दिया गया है। ये लीजिए, आप भी यूपी सरकार का आदेश जो भी है एक बार पढ़ लीजिए। मैं ये सब कुछ बतलाने के प्रयास कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से बस सुनिएगा, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, बस प्रॉमिस करता हूं। और प्रॉमिस ये भी करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद किसी की वीडियो देखने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जितना भी न्यूज में दिखला रहा हूं सब प्रूफ के साथ ही दिखलाने वाला हूं, सटीक जानकारी प्रूफ के साथ, और सही खबर और विश्वसनीय खबर। ओके, जो लोग आईएएस हो या फिर आईपीएस हो, जो लोग भी अभी भी कह रहा है कि हम एग्जाम लेंगे, वो कैसे बेवकूफ सिर बना रहा है आपको, वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद वेस्ट बंगाल की तरफ से भी आया है। वेस्ट बंगाल की तरफ से जो 2022 में जो एग्जाम लिया गया था उसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट, जो एसएलपी जो चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि 20743 ऑफ 2022 यानी कि 2022, यानी कि कहा जाए कि एसएलपी जो चल रहा था 20,743 का, जो 2022 का, उसके मुताबिक चला जाए। यानी कि जो भी सीधा अगर मैं बातें कहूं, सुप्रीम कोर्ट जो भी हो के जो जजमेंट आएगा उस जजमेंट के मुताबिक चला जाएगा। ये बातें मैं नहीं, ये वेस्ट बंगाल का लेटर कह रहा है, शिक्षा विभाग वेस्ट बंगाल का लेटर कह रहा है। ये भी आपके समक्ष दिख रहा है, देख लीजिए भैया, पहले ध्यान से एक बार वीडियो पॉज कीजिए और देख लीजिए अगर दिख रहा है तो। अदरवाइज हो सकता है तो मैं साइड में लगा दूंगा इसका स्क्रीनशॉट, वो देख लीजिए। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो एसएलपी जो चल रही है उस एसएलपी के अंतर्गत चला जाएगा। यानी कि मैं पढ़ के थोड़ा सा एक लाइन बता दे रहा हूं। दी बीएड कैंडिडेट अपियरिंग फॉर टीईटी 2022 विल बी allowed to appear at the teacher eligibility test 2022 टेट 2022 subject to the final result of the Honorable Supreme Court of India in SLPC 20,773 ऑफ 2022। यानी कि 2022 कहा जाए कि 2022 में जो एग्जाम लिया गया था भैया, वो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार चला जाएगा, ऐसा इनका भी दलील रहा है। और ये भी दलील जो रहा है वो दलील अब देखने को मिल जाएगा। दो चीज मैं आपको दिखलाया। एक चीज और, अपने अब बीपीएससी के ऊपर हम लोग आ जाते हैं बिहार में, क्योंकि बिहार से है तो बिहार का सही जानकारी आप लोग को चाहिए। कल का अगर आप दलील देखेंगे बीपीएससी चेयरमैन साहब का, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का, लीजिए हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का मैं बता रहा हूं, आज के भी पेपर का बताऊंगा, बेसब्री रखिए। और कैसे नहीं होगा वो भी देखिए, और आपका अटेम्प्ट को भी बर्बाद करने की प्रयास किया जा रहा है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो भी देखिए। पहले ये देख लीजिए, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि सरकार जो भी निर्णय लेगी उसे परीक्षा के बाद भी लागू किया जा सकता है, क्योंकि स्क्रीनिंग रिजल्ट के समय या इंटरव्यू से पहले की जाएगी। हम इस स्तर पर डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, ओके, लेकिन यह परीक्षा के बाद भी कभी भी किया जा सकता है।
कई कैंडिडेट्स के पास डीएलएड और बीएड दोनों डिग्री हो सकती है, जिसे परीक्षा के बाद और मेरिट सूची तैयार करते वक्त फिल्टर किया जाएगा। इन अभ्यर्थियों को मौका देने से इनकार करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इन्होंने आवेदन करते समय केवल एक दस्तावेज दिखाया है। यह महत्वपूर्ण उनके लिए हो जाता है जो डीएड और बीएड दोनों किए हुए, यह महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा उनके लिए हो जाता है। इनका कहने का मतलब है कि जो सरकार की जो भी आने वाले समय में निर्णय होगा वो निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी एग्जाम रोकने का कोई महत्व ही नहीं होता है। आगे जो भी होगा, यानी कि आने वाले समय में बहाली होगा या नहीं होगा, यह सरकार पर ही ढिढला फोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम अपना काम कर रहे हैं, बस सीधा समझिए। और बीएड और जो डीएड किए होंगे, दोनों किए होंगे, और जो बीएड का जो डाल दिए हैं तो उनके साथ ये नाइंसाफी होगा, जो डीएलएड किए हैं उनके साथ भी नाइंसाफी होगा। इनका कहने का मतलब ये हुआ। खैर चलिए, इनका कहने का मतलब ये बात सही है अतुल प्रसाद जी का। आज का रिजल्ट देखेंगे एक न्यूज़पेपर, तो सीटेट पास 1 में पास बीएड वाले का रिजल्ट अमान्य। ये लीजिए, एक तरफ अमान्य का भी आज का 2 न्यूज़पेपर आप लोगों को मिला होगा, मेरे पास भी आया है, जिसमें कहा गया है, एक न्यूज़पेपर में कहा गया है कि अमान्य, और एक न्यूज़पेपर में कहा गया है कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, शिक्षक बहाली पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लीजिए, यही न्यूज़पेपर आपको जो नजर आ रहा होगा, इसमें साफ साफ कहा गया है कि सीटेट पेपर 1 में पास बीएड वाले का रिजल्ट हो गया अमान्य। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, यह मुजफ्फरपुर संस्करण है, आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर संस्करण का यह न्यूज़पेपर, जिसमें 20 अगस्त को होने वाले सीटेट को भी असमंजस की स्थिति हुई है, यानी कि 20 अगस्त का जो होने वाला है उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। उसके लिए भी परेशानी है, जो आने वाले समय में जो सीटेट होने वाला है, पेपर 1 पेपर 2, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। जो आने वाला अभी रिसेंटली में एग्जाम होने वाला है सीटेट का, वो अभ्यर्थियों में आक्रोश, पहले भी डिग्री पर हो चुकी है बहाली, यानी कि बहुत छठे चरण जो भी हुआ है, बहुत सारे बहाली है जो हो चुका है इस बीएड पर। एक न्यूज और है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य के बीएड अभ्यर्थी हुए परेशान, यह बात तो भैया लाजमी है। अब हम आते हैं आज के न्यूज के ऊपर, आज के न्यूज के ऊपर आते हैं। अब तब से हम आपको एक झलक दिखाना चाह रहे थे, इसलिए क्योंकि ये सब देखने के बाद आप खुद जजमेंट कर सकते हैं, सोच सकते हैं। हमारी बातों पे आप लोग विश्वास मत कीजिए, मैं भी कह रहा हूं, और किसी के बातों पे मत कीजिए ना भैया। आप स्वतंत्र, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आप वेल एजुकेटेड हैं, डीएड बीएड एमएड कर चुके हैं और आप पढ़ाने के लायक है। आप गवर्नमेंट जो भी है टीचर बनने के लायक है, आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने वाले, तो आपके अंदर खुद जो है वो डिसीजन मेकर, जो डिसीजन मेकिंग का जो क्षमता है वो होना चाहिए, और सोचने समझने की क्षमता होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। कहा गया कि देखिए, डिसीजन मेकिंग पावर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप खुद सोचिए, और इस सब जो बता रहा हूं इससे कंक्लूजन आप खुद निकालिएगा। समय पर टीआरई रोकना और कुछ अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराना दो अलग अलग बातें हैं, जबकि पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश से अब तक अप्रभावित है। बाद वाले के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उम्मीदवारों को अपने सर्वोत्तम हित में अनुमान लगाने में यथार्थवादी होना चाहिए। इनका कहने का मतलब हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, अभी तक के हिसाब से कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ा है। अब आगे क्या होगा ये नहीं जानता हूं, और जो एग्जाम आप दीजिएगा ये अपने स्वस्थता से आप दे सकते हैं एग्जाम, समझ रहे हैं। कल का जो बयान आया वो भी हमने दिखलाया, और अभी का जो बयान आया, कल रात का बयान मैंने दिखलाया था, डिजिटल हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, आप भी सर्च मार के देख सकते हैं। और आज का ये जो न्यूज़ पे ट्वीट जो आया है, ये अतुल जी के ट्वीट अकाउंट पर भी देख सकते हैं। कल का डिजिटल हिंदुस्तान पर जाकर देखिए, और आज का देखिए जाकर अतुल जी के ट्वीट पर भी जाकर देखिए, देख सकते हैं। इंग्लिश में भी उन्होंने ट्वीट किया है, उसको हिंदी में हमने कन्वर्ट करके आपको बतलाने का प्रयास किया। अब आपका एक प्रश्न हुआ कि विकी भैया एक चीज बतलाइए, क्लियर करके बताइए कि क्या होने वाला है, क्या होगा या नहीं होगा। अगर मैं सच्चाई बताऊं ईमानदारी पूर्वक, तो बिहार सरकार अभी तक कुछ नहीं बोली है आयोग को। मैं अभी भी बोल रहा हूं, अभी तक आयोग को कुछ नहीं बोली है बिहार सरकार। वो सिर्फ अपना काम कर रही है। आयोग जो भी है वो अपना काम कर रही है, उसे क्या करना है नहीं करना है ये शिक्षा विभाग कहेगी, और अभी तक शिक्षा विभाग किसी प्रकार के कोई निर्णय नहीं ली है। सबसे पहली बात तो बीपीएससी अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। बीपीएससी देखिए, एक फिर से मैं कहूंगा कि वो स्वतंत्र बॉडी है, वो अपना काम कर रही है, स्वतंत्र बॉडी है। वो अगर एग्जाम ले भी लेती है तो मैं फिर से एक ही चीज में कई दिनों से बोलते आ रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि फिर से मैं कहूंगा कि भैया निगेटिव क्यों बोलते हैं, तो झूठ मूठ के मैं कह दूं कि कल ज्वाइनिंग आपको मिलने जा रहा है, कल बोल दूं कि ज्वाइनिंग आपको मिलने जा रहा है, कल एग्जाम होगा और 2 दिन बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। किस सिचुएशन में मिलेगा, मैं बस यही पूछना चाह रहा हूं कि किस सिचुएशन में मिलेगा। 2018 का जो एनसीईटी का जो गजट था वो खत्म कर दिया, ब्रेक कर दिया। भैया बिना गजट की कोई बहाली होती है?
बिना नियमावली के कभी आपने सुना है कि शिक्षा विभाग में बहालियां हुई है? बिना रूल के कभी बहाली हुई है? किस बेस पे होगी? मैं यही एक चीज मेरा मानना, बस मेरा प्रश्न यही है। अगर कोई भी आयोग हो तो वो 8वां वाले को भी चाहे ना तो बीपीएससी का एग्जाम ले सकता है, एक अहर्ता निर्धारित करके। नौकरी देना ना देना बात की बात है। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम अभी नहीं करने जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तब देखा जाएगा। आप स्वच्छता से एग्जाम दे सकते हैं। इनका कहने का मतलब है कि आप एग्जाम दे सकते हैं, आपको कोई जबरदस्ती भी नहीं है, लेकिन डीएलएड के बाद ये नाइंसाफी होगा, डीएलएड जो कैंडिडेट है उनके साथ नाइंसाफी होगा। अब आप लोग का एक प्रश्न आ रहा है कि सर मेरा अटेम्प्ट बर्बाद हो जाएगा अगर हम एग्जाम देते हैं, आने वाले समय में जो भी है अगर किसी प्रकार की एग्जाम जो भी है बहाली नहीं होती। ये तो नहीं होना है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, तो नहीं होती है तो मेरा अटेम्प्ट बर्बाद हो जाएगा। तो ये सही बात है भाई, ये अटेम्प्ट जो बर्बाद होगा नहीं होगा ये खुद लोग समझदार है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, एग्जाम को आप भूल जाइए, नहीं। मेरा मानना यह है कि आप पूछिए, अपने अधिकारी से पूछिए कि क्या जो आप कर रहे हैं एक श्योरिटी हमें दीजिए कि मैं पेपर में बैठूंगा, मेरा अटेम्प्ट अगर बर्बाद हो रहा है तो हमें नौकरी भी तो सुनिश्चित किया जाए कि हम नौकरी देंगे। एक तरफ कहा जा रहा है कि 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा और 1 अटेम्प्ट आप ले रहे हैं और कल हो के आपका ये है कि ये अटेम्प्ट तो हम तो ले लिए, अब आगे जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को हमें पालन करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट है उसको हम फॉलो करेंगे, तो इसमें हमारी क्या गलती है? तो आपके जो भी है निर्णय और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बीच में मरने का कोई काम करेगा तो बेरोजगार युवा ही ना मरेगा भाई। 1 साल 1 अटेम्प्ट उनका बर्बाद किया, 1 साल सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, 1 अटेम्प्ट आपने उनका बर्बाद किया, उनका समय बर्बाद किया आपका, जिनका 54 वर्ष त्रिपुरारी झा जिन्हें आप जानते हैं हाई कोर्ट से जजमेंट लेने के बाद वो इस बहाली में शामिल हुए हैं, 54 वर्ष उनकी एज है। आप अगर इसी प्रकार के जो डेट पे डेट लोचा फंसाते रहिएगा तो लोग अगला जन्म में मरने के बाद क्या ये बहाली कर पाएंगे? अगला जन्म में वो नौकरी कर पाएंगे क्या? मेरा कहने का मतलब बस यही है कि जो भी है इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्लियरेंस करना चाहिए। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ स्पष्ट कह दिया है कि बीएड वाले हो गए बाहर, उन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया, उसी प्रकार भैया आप भी स्पष्ट कहिए ना कि बीएड हो गए शामिल, बीएड हो गए बाहर, एग्जाम लेंगे, एग्जाम नहीं लेंगे, एग्जाम स्टे कर जाएगा, एग्जाम रद्द होगा, नियमावली रहेगी, नियमावली रद्द होगी, बहाली होंगी, ये कुछ भी तो बोलिए, बहाली नहीं होंगी ये कुछ भी तो बोलिए आप खोल के। आप कुछ बोल नहीं रही है, शिक्षा विभाग कुछ बोल नहीं रही है, बीपीएससी की तरफ से बार बार ट्वीट आता है, तमाम जितने भी स्टूडेंट है डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, और ये डिप्रेशन का शिकार कौन कर रहा है? तो भैया ये सब मिलकर कर रहा है, मैं तो यही कहूंगा। मैं क्या ही बताऊं, जो भी सही शुरू से लेकर कल से लेकर अभी तक जो कुछ भी आया हमने कंक्लूजन आप लोगों को दिखलाने का प्रयास किया, यही चल रहा है। अभी बड़ी परेशानी है भैया, बहुत ज्यादा परेशानी है। मैं क्या ही कहूं, ऐसे एक चीज नहीं बताना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में भी डीएलएड वाले केस कर दिया है, कुछ डीएलएड वाले जाकर कि बीएड में जो भी है बिहार में जो है वो हमें सरकार को इस पे संज्ञान लेने के लिए कहा जाए, यानी कि बिहार सरकार को इस पे एक्टिव होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पालन करना चाहिए। ऐसा जो जानकारी मिला है सुप्रीम कोर्ट में लोग केस कर दिए हैं, जो कल मुझे जानकारी मिला, और हाई कोर्ट में जो करने के लिए भी कुछ लोग तैयार हैं। मेरे पास बीएड वाले और डीएलएड वाले दोनों साथियों का कॉल आता है, मैं किसका सुनूं और किसका ना सुनूं। मैं क्या हूं, मैं सिर्फ एक वैसा व्यक्ति हूं जो आपके पास सही जानकारी पहुंचा सकूं, आपकी बातों को उठा सकूं, यही मैं कर सकता हूं। और डीएलएड वालों के लिए जो है वो अगर एग्जाम होता है तो बिग अपॉर्चुनिटी हो जाती है, और बीएड वाले के लिए भी अभी स्टेट का एग्जाम है तो उनके लिए भी एक बिग अपॉर्चुनिटी है। वो लोग तैयारी करते रहे, मैं बार बार कह रहा हूं कि तैयारी खासकर डीएड वाले करें या ना करें, बीएड वाले जरूर करें, क्योंकि ये बहाली हो या ना हो स्टेट का एग्जाम होना श्योर है। तो स्टेट का एग्जाम होगा, क्योंकि ये बीपीएससी नहीं बीएसईबी ले रही है, यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ले रही है, जो कि लेगी। और अपने तैयारी को आप नया आयाम देते रहिए, मैं यही कहूंगा, और प्रिपरेशन में लगे रहिए। जो भी होगा निर्णय, जैसे जानकारी आएगा हम आपके बीच पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपका दोस्त मैं हूं, मेरा नाम तो आप लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं विक्की गोयल मेरा नाम हुआ, और द टाइम्स ऑफ भारत आप देख रहे थे, जो कि शिक्षक बहाली के लिए स्पेशलिस्ट चैनल यही है भैया। किसी प्रकार के कोई कचरा यहाँ पे नहीं आपको देखने को मिलेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट चैनल आप कह सकते हैं द टाइम्स ऑफ भारत। आप लोग के प्यार की वजह से चैनल अपना काफी बड़ा हो गया है, ये सब आप लोग की प्यार और स्नेह का और दुलार का कारण है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो भी अपना आपका प्रश्न होगा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, और उम्मीद करता हूं कि सारा शुरू से लेकर अंत तक जो भी जानकारी था आप समझ गए होंगे। जय हिंद जय भारत। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।